भरत सिंह पटेल प्रिंस। आप देख रहे हैं निस्वार्थ समाचार। अभी हम वर्तमान में खड़े हैं योगी के सख्त शासन के जनपद रामपुर के मेलक तहसील के गांव एमी में। यहाँ एक ऐसा प्रकरण सामने आया है कि सख्त योगी के शासन में भारतीय जनता पार्टी की सरकार के अंदर, उस सरकार के दौरान जो नियम लागू होते हैं उन नियमों को यहाँ के तानाशाह अफसर दरकिनार कर देते हैं। वह शासन के नियमों को मानने के लिए तैयार नहीं है, सरकार के नियमों को मानने के लिए तैयार नहीं है। यहाँ के अधिकारियों ने स्वयं ही अपने नियम बना रखे हैं। ऐसा ही एक घटना सामने आई है मेलक तहसील के गांव एमी की, जहां एक बिटिया जिसकी उम्र लगभग 23 से 24 वर्ष हो चुकी है, उसके पिता की मृत्यु 20 वर्ष पूर्व इसी गांव के अंदर हुई थी। सुना जाता है यहीं किसी घर के अंदर हुई थी। मैं कैमरामैन से कहना चाहूँगा एक बार घर की तरफ कैमरे को घुमाएं। इसी घर के अंदर उस बिटिया के पिता की मृत्यु हुई थी। उस मृत्यु के उपरांत बिटिया की मां अपना गुजार जीवन यापन करने के लिए रुद्रपुर जैसी जगह जा करके उन्होंने इस दौर में श्रम करके, फैक्ट्रियों में नौकरी करके बिटिया को बड़ा किया, पढ़ाया लिखाया। और जब बिटिया के जो बाबा थे जिनका नाम है बाबूराम, जब उनकी मृत्यु हो जाती, उस मृत्यु के बाद बिटिया के परिवार के अन्य जो सदस्य रहे, उनके चाचा ताऊ हीरालाल, श्री कृष्ण, इन्होंने तहसील के अधिकारियों से बंदरवा के उस बिटिया को भूमि से भूमिहीन कर दिया। सोचने वाली बात है, आज के दौर में महंगाई के समय में वह बिटिया विवाह योग्य है। इस दौरान अगर उस बिटिया को उसका उस भूमि में, पैतृक भूमि में हिस्सा नहीं मिलता है, तब वह बिटिया कैसे उसका विवाह होगा, कैसे उसकी माँ का वृद्ध समय कटेगा। आइए हम चलते हैं उस बिटिया के पास, जानते हैं क्या है पूरा मामला। क्या नाम है आपका? नीतू। कहाँ से हो आप? एमी। एमी। क्या आपकी ज़मीन का जो प्रकरण चल रहा है पूरा हमको बताएंगे थोड़ा, क्या है मामला पूरा? मेरे पापा के एक्सपायर होने के बाद दादाजी की मृत्यु कुछ टाइम बाद हुई, तो जो मेरे चाचा और ताऊ हैं उन्होंने अपने नाम करवा ली। जो कि मेरे पापा का हिस्सा मेरे नाम आना था, वो उन्होंने मेरा नाम कटवा करके अपने दोनों भाइयों ने अपने नाम करवा ली। अब उस पर मेरा मुकदमा चल रहा है। किस अधिकारी के माध्यम से आपके चाचा ताऊ के नाम आपकी भूमि गई? मेलक तहसील वहाँ से नेकपाल द्वारा। बट जब नेकपाल को पता चला कि मैं इनका तीसरा भाई भी था, उसकी बेटी मैं नीतू हूँ, तब उन्होंने जो दादी के एक्सपायर होने के बाद 1.25 बीघा ज़मीन मेरे नाम करी। अभी हाल फिलहाल में जिस ज़मीन को लेकर के विवाद चल रहा है, उस ज़मीन पर हाल फिलहाल में किस अधिकारी ने आदेश किया आपके परिवार के अन्य सदस्यों के नाम? तहसीलदार। क्या नाम है उनका? राकेश सोनी। राकेश सोनी। देखिए, अभी आपका दर्द जाना और आगे ही हम बात करते हैं एमी के अन्य ग्रामीणों से। आइए चलते हैं ग्रामीणों के पास। नमस्कार सर। नमस्कार। क्या नाम है आपका? तोताराम। कहाँ के रहने वाले हैं? एमी। जो ये बिटिया है नीतू, वो कैलाश चंद की है। कैलाश चंद आपके गांव के ही थे? जी जी। क्या विवाद है इस बेटी का अपने परिवार के लोगों से? बात ये है, वो जान के बेवानी इसकी कर रहे हैं। जो है पहले आई भी गई थी इसके नाम में, अब पैसे भर के अपने नाम करा ली तहसीलदार। अपने नाम करा ली? जी, मुकदमा चल गया है। अब ये रोती होती आई थी, गांव उसके साथ है, पूरी जानकारी ले ले। गांव में आके तहसीलदार ले ले, कोई भी ले ले, बच्चा कह देगा ये लड़की कैलाश चंद की ली थी। अभी देखिए, आपने ग्रामीणों को सुना। इसी दौरान में कहते हैं जनता जनार्दन में जो व्यक्ति चुन कर के प्रतिनिधित्व करते हैं, जिसे हम एक भाषा में नेता भी कह सकते हैं, समाज सेवक भी कह सकते हैं, वैसे ही एक व्यक्ति हमारे साथ मौजूद है जो यहाँ से, इसी एमी गांव से क्षेत्र पंचायत सदस्य हैं। आइए हम जानते हैं उनसे इस प्रकरण के बारे में। क्या नाम है सर आपका? मोहम्मद यामीन। आप यहाँ से क्षेत्र पंचायत सदस्य हैं। वार्ड नंबर क्या है आपका? वार्ड नंबर 84। ब्लॉक? मिलाक। तहसील? मिलाक। अभी जो बेटी है नीतू, जिसका जो विवाद चल रहा है, इसके पिता का नाम क्या है? कैलाश। जानते थे आप उनको? जी जी। कब इनकी मृत्यु हुई? 20 साल पहले। 20 साल पहले मृत्यु। अभी क्या हाल फिलहाल में कौन सही है कौन गलत? लड़की तो उन्हीं की कैलाश की है, उन्हीं जन्म हुआ था। लड़की उन्हीं कैलाश की है। कैलाश की। जबकि इन्हीं के परिवार का कहना है, इस नीतू के परिवार के जो अन्य सदस्य हैं उनका कहना है कि कैलाश की मृत्यु के बाद नीतू का जन्म हुआ। इसमें क्या सच्चाई है? नहीं, कैलाश के मृत्यु से पहले ही काम नहीं हुआ था जमीन है।
कैलाश जी जो थे उनकी मृत्यु से पहले ही 3 जन्म साल हुआ था। पहले था। 1.5 साल पहले 3 साल पहले। बाद में देखिए जो हमने हमारे पास जो प्रपत्र थे हमने उनमें देखा, उसमें प्रतिवादी पक्ष दिखा रहा है कि नीतू का जन्म कैलाश की मृत्यु के 1 वर्ष बाद हुआ, जबकि यहाँ से जो क्षेत्र पंचायत सदस्य हैं, जो जनता के चुने हुए प्रतिनिधि हैं, नुमाइंदे हैं, वह स्वयं बोल रहे हैं कि कैलाश की ही बेटी है नीतू। नीतू का जो जन्म हुआ अर्थात वह कैलाश की मृत्यु के 1 से 1.5 वर्ष के बाद हुआ। यहाँ कुछ महिलाएं बैठी हैं, हम उन माताओं से जानेंगे क्या है नीतू का प्रकरण। नमस्ते माता जी, नमस्ते। क्या नाम है आपका? सोमवती कहाँ की रहने वाली हो? आयनी की। ऐनी की। इसको नीतू को जानती हैं? हाँ जानते हैं। किसकी बेटी है ये? कैलाश की। कैलाश की बेटी हैं। क्या मामला चल रहा है, क्या विवाद चल रहा है इनका जमीन का? जमीनों का ये पैसा वैसा भरदा है तो उन्होंने अपने नाम कराई। अच्छा, बेईमानी के तौर पर अपने नाम करा दी। अच्छा, आप सब लोग क्या चाहते हो, उस बेटी को इसका हक मिलना चाहिए हाँ इनको? मिलना चाहिए हक। जो इनके के बाद में काट दिया। जमीन जो हिसाब में पड़ रही हो वो उन्हें बनना चाहिए लड़की को। मिलना चाहिए। हाँ अन्य ग्रामीण भी हैं, आइए हम चलिए बात करते हैं अन्य ग्रामीणों से, जानते हैं इस बेटी का प्रकरण। नीतू का विवाद है, उनका कहना है कि नीतू का जन्म कैलाश की मृत्यु के बाद हुआ था। क्या इसका जन्म मृत्यु के बाद हुआ था या मृत्यु से पहले? बड़े नहीं, ऐसे में लड़की तो ही। अच्छा, जब कैलाश की मृत्यु हुई थी तब लड़की थी। लड़की ही। देखिए, अभी तमाम ग्रामीणों ने हमें बताया कि मृत्यु से पहले नीतू का जन्म हो चुका था। और यहीं पर हम आपको दिखाएंगे एक आदेश, जो कोर्ट का आदेश है, कोर्ट की जो गाइडलाइन है, उसमें क्या लिखा है और क्या कैसे है। कोर्ट की जो सरकार की जो नियमावली है, उस नियमावली में स्पष्ट लिखा हुआ है, इलाहाबाद उच्च न्यायालय राजस्व निर्णय संग्रह 2014 पेज 307 में बने उत्तराधिकारी विरासत चार्ट के कॉलम 9 पर उत्तराधिकारी अधिनियम 2008 के उत्तर प्रदेश अधिनियम 28 द्वारा संशोधन में लिखा है कि विधवा या अविवाहित पुत्री या कुंजातीय वंशज प्रतिशाला के अनुसार पूर्व मृत की विधवा और पुत्री को उसका वारिसान में पैतृक संपत्ति में हक मिलना चाहिए, जैसे नियमानुसार अंश उत्तराधिकारी प्राप्त करेगा जो पूर्व पुत्र को मिलता यदि वह जीवित होते। अर्थात कोर्ट भी इस बात को कह रहा है, शासन भी इस बात को कह रहा है। क्या, चलिए आइए अब हम उन तहसीलदार महोदय को फ़ोन लगाते हैं जिन्होंने इस नीतू के पक्ष का पटाक्षेप किया, इस मुकदमे पर निर्णय दिया है। मैं फ़ोन पर बात करता हूं तहसीलदार महोदय से। हेलो, नमस्कार सर, मैं निस्वार्थ समाचार से प्रिंस पटेल बात कर रहा हूँ। क्या आप तहसीलदार महोदय मिलक रामपुर बात कर रहे हैं? महोदय मैं जानना चाहूँगा, आपके तहसील क्षेत्र में एक गांव है एमी, जहां का एक प्रकरण चल रहा था ज़मीन की पैतृक संपत्ति को लेकर के। जो स्वर्गीय कैलाश चंद्र हैं, उनकी पुत्री है नीतू और उनके भाइयों के बीच एक विवाद चल रहा था, जिसमें आपके द्वारा आदेश किया गया है। आपने उनके कैलाश चंद्र की बेटी को बेटी तो माना आदेश में, परंतु उसको उसका हक ना दे करके कैलाश चंद्र के भाइयों को हक दे दिया गया है। थोड़ा जानना चाहूँगा आखिर क्यों? हाँ जी, निस्वार्थ समाचार से हमने आपको अपना परिचय दिया। निस्वार्थ समाचार से जानकारी नहीं है कि जो बेहतर होता है उसे आदेश हुआ होता है, तो उसके लिए आप लोग एग्जाम मांग रहे हैं। नहीं, क्यों महोदय, क्यों नहीं जानकारी कर सकते? क्योंकि शासन सुनिए उत्तर प्रदेश सरकार का देखिए, अभी तहसीलदार, यहाँ के जो तहसीलदार हैं, जो भ्रामक भ्रष्ट तहसीलदार कह सकते हैं, उस व्यक्ति ने पूरी बात ना करके
फ़ोन काट। पिता जीवित होते तब उनको इस प्रॉपर्टी में हिस्सा मिलता, उस भूमि में हिस्सा मिलता जहां इस बेटी के साथ अन्याय किया जा रहा है। आखिर उत्तर प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी की सरकार में सख्त योगी जी के शासन में, जहां योगी जी किसी भी भूमाफिया को बर्दाश्त करने की स्थिति में नहीं है, शासन ने 2019 में एक नियम लागू किया कि मृतक के बाद मृतक की बेटी, बेटा, पुत्र वधू, स्वयं के मृतक की पत्नी अर्थात विधवा को उसका वारिसान हक मिलना चाहिए। परंतु तहसील मिलक जनपद रामपुर के तहसीलदार एक ऐसे व्यक्ति हैं जो निडरता पूर्वक नियमों को, शासन सरकार के नियमों को अनर्गल करके, उनको साइड करके, उन्होंने कुल मिला करके अन्य जो विपक्षी हैं नीतू के, उनसे साठगांठ कर सारी ज़मीन को उन लोगों के हक में कर दिया और इस अबोध बच्ची को दर बदर भटकने को मजबूर कर दिया।